नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। हमारे चैनल पे जितना भी वीडियो है वो सभी देख सकते हैं आप लोग। वो सभी रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। रेलवे का PYQ है, RPF कांस्टेबल, NTPC, रेलवे ग्रुप डी। फिलहाल एग्जाम ये सब का होने वाला है और जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए, RPF कांस्टेबल का हो भी रहा है एग्जाम। तो अभी आप लोगों को ये सब एग्जाम देना है तो जरूर आप लोग हमारे साथ जुड़े, ठीक है। इससे बेहतरीन क्लास आप लोगों को कहीं और नहीं मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्या है? दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 60 और 420 है। पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 60 होता है, तो दूसरी संख्या। कितना आसान है, बस भाषा जो भी बोल दिया है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए हम किस प्रकार से निकालेंगे। क्या बोला है कि HCF दिया हुआ है। HCF जो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है, HCF कितना दिया हुआ है तो आप लोग बोलिएगा HCF जो है 60 दिया हुआ है। और LCM की अगर हम बात करें तो LCM जो है वो हमें 420 दिया हुआ है, ठीक है, गिवन है। ठीक है, अब बोला है पहली संख्या को जब 2 से भाग करते हैं, मतलब पहली संख्या में जब 2 से भाग करते हैं ना तो भागफल इसका 60 आता है। कितना? क्वेश्चन में बोल रखा है इसका जो भागफल आता है वो 60 आता है। इसका मतलब यहाँ से पहली संख्या तो निकाल सकते हैं, कितना 120 होगा। अब दूसरी संख्या बोला, क्या होता है फॉर्मूला? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या हम b मान लिए, बराबर होता है LCM गुना HCF। LCM को HCF से दोनों को गुना करेंगे तो ये हमारा निकल के तैयार हो जाएगा। जैसे इसको काटेंगे 60 दूना 120, 2 से काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 210 हो जाएगा। तो दूसरी संख्या जो आ गया है वो हमारा 210 आ गया। कितना आ गया? दूसरी संख्या 210। क्वेश्चन हमसे दूसरी संख्या ही पूछा था, दूसरी संख्या जो जगह ऑप्शन डी में है 210, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है। यदि 10 संख्याओं का समांतर माध्य 35 है, प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाता है तो नई श्रृंखला का माध्य क्या होगा? नई श्रेणी का माध्य। अब देखिए 10 गो संख्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 10 गो संख्या है जिसका कि माध्य हमें 35 दिया हुआ है। बोला है सब संख्या में 2 2 बढ़ा देंगे, सब में ऑल संख्या में 2 2 बढ़ा देंगे। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, औसत में ही 2 बढ़ाएंगे, मतलब माध्य में ही 2 बढ़ा देंगे, तो वही मेरा आंसर होगा। क्योंकि सब संख्या में बढ़ा रहे हैं ना 2 2, तो औसत में भी 2 बढ़ जाएगा, तो उसका जो माध्य हो जाएगा, पहले अगर 35 था 2 2 बढ़ाएंगे तो 37 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में हमारा है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके जरूर पूछिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप लोग को हम डेली करवाते हैं, सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे। क्या है क्वेश्चन नंबर 3। अपर्णा एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करती है। मतलब क्रय मूल्य जितना भी है, क्रय मूल्य जैसे 100 अगर मान लेते हैं तो अंकित जो करती है 100 का 50%, 100 का 50% 50 होता है, तो उस उतना अधिक करेगी तो कितना 150 हो जाएगा। बात समझ में आया? इससे इसका 50% अधिक, तो 100 का 50% जब निकालेंगे तो 50 निकलेगा, तो 50 अधिक अंकित करेगी कितना करेगी? 150 कर देगी। तो यही क्वेश्चन ने बोला है। अब फिर लगभग 10% लाभ पाने के लिए कितने प्रतिशत छूट देना चाहिए? 10% का लाभ, मतलब बेचना जो चाहती है वो अपर्णा उस वस्तु को, SP वो कितना इस 10% का लाभ लेना चाहती है। तो 100 का चीज है, 10 का लाभ लेना चाहती है, कितना में बेचना चाहती होगी वो? 110 में। तो बोल रहा है कितना का छूट। देखिए तो कितना का छूट दिया गया है, 150 का चीज है, मतलब लिखा हुआ था दाम MP था और बेचा जा रहा है 110 में, तो कितना का छूट दिया गया है? 40 का छूट। छूट हमेशा MP पर कैलकुलेट होता है, तो MP प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे। जैसे यहाँ काटेंगे तो 10 से 10 हो गया, या फिर डायरेक्ट हम इसको काटते हैं तो 50 दूना 100, 50 दिया आ जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 40 दूना 80/3%। 80/3% का क्या होगा? छूट देना पड़ेगा। 80/3 ही होगा, जैसे हम काटेंगे 50 दिया 150, ये हमारा हो जाएगा 110, 40 का। तो 10% लाभ पाने के लिए कितने प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए? 10% का लाभ लेना है तो छूट कितना का? 40 का। छूट हमेशा MP पे होता है, ठीक है। इतना 80/3 का मतलब क्या होगा? हमें लगभग मान निकालना है, ठीक है। लगभग 10% छूट देने 10% लाभ पाना है, तब कितना का? जैसे इसको भाग करेंगे 26 कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 2 और 0 3 छके 18, 10 26 सही 6%। तो लगभग हम बोल सकते हैं इसको 5 से अधिक है, मतलब 27% बोल सकते हैं। तो लगभग 27% का छूट देना पड़ेगा, तब जो होगा 10% का लाभ होगा, ठीक है। कितना? 27% का छूट देना पड़ेगा।
25 का इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे 6 है। अगर 5 से कम रहता तो 25% उस कंडीशन में हम लोग टिक करते। अभी हम लोग ऑप्शन जो है पहला 27% को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। क्या है? एक कॉलेज में लड़कों की संख्या का 15% लड़कियों की संख्या की 1/3 के बराबर है। लड़का लड़का बी है, तो लड़कों की संख्या का 15% मतलब 15/100 बराबर क्या है? क्वेश्चन में बोला है लड़कियों की संख्या का 1/3 मतलब 1/3 के बराबर है। तो पूछा है तो कॉलेज में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात, लड़कों की संख्या मतलब बी अनुपात जो हमें निकालना है जी निकालना है। जैसे यहाँ से सॉल्व करेंगे तो काटेंगे तो 5×3 = 15, यहाँ काटेंगे तो 5×2 = 10 और 0, तो बी बटा जी यहाँ से अगर निकालेंगे तो 20 उधर जाएगा तो 20/3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो हमारा बी हो जाएगा 20 अनुपात जी का जो मान आ गया 9 आ गया, तो 20/9। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि दोनों का अनुपात क्या होगा, तो 20/9 ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होगा किसी भी क्वेश्चन में जरूर पूछे आप लोग कमेंट करके। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से दोगुनी है। 20 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की तत्कालीन आयु से 12 गुनी थी। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर ज्ञात करना। देखिए ऑप्शन के थ्रू हमने सॉरी इसको हम आसान तरीके से रेशियो मेथड पे फटाक से निकाल लेंगे। एक पिता और उसके पुत्र की आयु क्या है? दोगुनी है। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से दोगुनी है। तो यहाँ पे पिता मतलब फादर लिख देते हैं, पुत्र मतलब सन लिख देते हैं। क्या है कि उस एक पिता पुत्र से दोगुना है, अगर पुत्र 1 है तो पिता जो है 2 अनुपात में है, 2 गुना कर दिए। आगे बोला 20 वर्ष पहले का कहानी। पहले मतलब क्या है? इससे भी 20 वर्ष माइनस करेंगे, 20 साल पीछे जाएंगे ना, 20 साल पहले। इसमें भी क्या करेंगे? 20 साल पीछे जाएंगे तो ये हमें 20 वर्ष पहले पहुंच गए। 20 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु तत्कालीन 12 गुनी थी। 12 गुनी, पुत्र अगर 1 तो पिता हो गया 12, 12 अनुपात का 12 गुना। वही देखिए तो 12 गुना पुर गया ना, 1 से 12, 12 गुना हो गया। ठीक है, हमें अंतर पूछा है दोनों वर्तमान आयु का अंतर, इस दोनों का अंतर पूछा है। पहले हम यहाँ से ऑप्शन के थ्रू तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि इस दोनों का अंतर 1 है। ठीक है, तो क्या करेंगे? अब देखिए कितना साल में घटा है? 20 साल घटा है। तो रेशियो में भी इक्वल घटना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों साइड देखिए यहाँ पे इक्वल घटा है, इधरो 20 इधरो 20। तो रेशियो में भी इधर भी देखिए कितना 11 घटा है, 10 घटा है, इधर 10, इधर देखिए 0 घटा है। तो गलत हो गया ये तरीका, मतलब तरीका नहीं सॉरी ये गलत दिया हुआ है। तो इसको हम सही कैसे करेंगे? तो रेशियो को इक्वल करना होता है। इक्वल कैसे करते हैं? तो इस दोनों का डिफरेंस कितना? 1 का गुना ए जो करेंगे, 1 का गुना ए जो करेंगे। 1 का गुना करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसलिए नहीं करेंगे। दूसरा, इस दोनों के बीच कितना का अंतर है? 11 का गुना। 11 का गुना हम इधर भी कर देंगे और 11 का गुना इधर भी कर देंगे। जब 11 का गुना करेंगे तो 11 दूना 22 यहाँ हो जाएगा हमारा, और यहाँ हो जाएगा 11। ठीक है, अब ऑप्शन के थ्रू जाना चाहेंगे अगर तो हमें दोनों का अंतर निकालना है। अनुपात में दोनों का अंतर देखिए कितना अनुपात का है? दोनों का अंतर जो है अनुपात में वो 11 अनुपात का है। 11 अनुपात का अंतर ये नहीं है, ये नहीं है। एक ऑप्शन ये है 11 अनुपात मतलब 11 का मल्टीपल, एक ये है 11 का मल्टीपल। तो यही दोनों में इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम लोग निकाल लेते हैं और पूरा। अब देखिए अब हमें ज्ञात करना है। देखिए बराबर बढ़ा होगा, कितना घट गया है? 10 अनुपात में घटा है। यहाँ भी देखिए कितना घट गया है? 10 अनुपात में घटा है। एक्चुअल में तो मतलब अनुपात में तो 10 अनुपात में घटा है, लेकिन एक्चुअल में जो देखिए 20 साल पीछे गया तो 20 अनुपात में। जैसे ही काटेंगे यहाँ से तो 1 अनुपात का जो मान हमारा आ जाएगा 2 आ जाएगा। हमसे वर्तमान आयु का अंतर पूछा है। दोनों का अंतर कितना का कितना अनुपात का? एगो 22 अनुपात है, 11 अनुपात है। देख सकते हैं दोनों का अंतर जो है 11 अनुपात का है। 1 अनुपात का मान 2, तो 11 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 11 दूना 22, कितना आ जाएगा? 22। क्वेश्चन हमसे अंतर ही पूछा था तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए तो 22 हमारा गिवन है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। 5 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत तो कमेंट करके जरूर पूछें। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? यदि 20x³ और 10x⁴/4 का एलसीएम इतना है तो महत्तम ज्ञात करना है। तो आसान क्या तरीका है, यहीं से हम लोग महत्तम निकाल लेते वो भी आ जाता है। लेकिन जब दिया तो फॉर्मूला पे ही सेट कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? लघुत्तम गुना महत्तम। तो 20x³ बाई स्क्वायर में गुना कर देंगे 10
एक्स पे पावर 4 बाई पे पावर 4, तो क्या आ जाएगा बराबर, तो एलसीएम गुना पहली संख्या क्या है ये लघुत्तम में इतना दिया हुआ, ठीक है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम, एलसीएम दिया हुआ है 20 एक्स पे पावर 4 बाई पे पावर 4, गुना क्या हो जाएगा HCF, HCF को हम HCF लिख देते हैं, कुछ कटेगा क्या, देखिए तो बाई पावर 4 यहाँ भी दोनों में है, एक्स बाई पावर 4, 10 से काटेंगे 10 दूना 20 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 10 आ जाएगा, इधर क्या बचा HCF H बचा, इधर क्या बचा 10 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 10 एक्स क्यूब बाई स्क्वायर, तो HCF का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 10 एक्स क्यूब बाई स्क्वायर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, दो ट्रेनों की गतियों का अनुपात 4:5 है, दो ट्रेन का जो स्पीड का हमें रेशियो दिया हुआ है स्पीड का वो 4:5 दिया हुआ है, 4:5 दिया हुआ है। आगे अगर पढ़े, यदि दूसरी ट्रेन 8 घंटे में 800 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली ट्रेन गति क्या है, तो दूसरी ट्रेन की स्पीड गति दी हुई है ना, कितना की गति निकाल सकते हैं, या फिर दिया हुआ ही बोल सकते हैं कि 800 किलोमीटर 8 घंटा में, तो क्या होता है स्पीड बराबर दूरी बटा चाल, डिस्टेंस बटा टाइम, डिस्टेंस कितना है 800 किलोमीटर है, टाइम कितना लगता है 8 घंटा, जैसे ही काटेंगे तो स्पीड आ गया 100 किलोमीटर पर आवर, क्या आ गया 100 किलोमीटर पर आवर आ गया, ठीक है। यहाँ पे कितना अनुपात में है, दूसरी दूसरी का 5 अनुपात में है, और एक्चुअल में हम लोग कितना निकाले हैं 100 किलोमीटर पर आवर, तो अनुपात से कितना ज़्यादा गुना है, तो देखा जाए तो अनुपात से 20 गुना है, तो इसका भी जो है अनुपात के 4 नहीं होकर अनुपात से होगा 20 गुना, मतलब 80 किलोमीटर पर आवर होगा, तो पहली ट्रेन का जो स्पीड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन हमसे यही पूछा था कि पहली ट्रेन की गति क्या है, तो पहली ट्रेन की गति जो जाएगा वो 80 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, पारस एक काम का 40% 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि दीप्ति और पारस मिलकर 10% एक दिन में पूरा कर सकता है, एक दिन में। तो काम को पूरा करने के लिए अकेले दीप्ति द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। अब देखिए पारस जो है 40% काम, कितना 40% काम को जो है 8 दिनों में करता है, तो यहाँ से काटेंगे तो आ जाएगा कितना 8 8 5% ना, तो 5% का मतलब एक दिन। हमें तो कोई भी काम अगर पूरा काम करवाना है तो पूरा काम 100% होता है, तो 100 पुराने के लिए 20 से गुना करेंगे, इधर भी 20 से गुना, मतलब बोल सकते हैं पारस जो है किसी काम को वो कितना, किसी का मतलब पूरा काम किसी काम को 20 दिनों में करता है, किसी काम बोल दिया मतलब पूरा काम का बात हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आगे 10% एक दिन में करता है, दोनों मिल के, कौन पारस है पी है और डी है, दोनों मिल के 10% करता है एक दिन में, तो 10% 100 पुराना है तो 10 से गुना कर देंगे, तो दिन भी एक नहीं होगा 10 दिन लगेगा, 10 दिन लग गया। हमें ज्ञात करना है कि डी का मान, डी दीप्ति कितना दिन में करेगी, तो कुल काम यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 20 आ जाएगा, तो पारस 20 दिन में 20 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक काम। ये जो आता है वो कुल वर्क आता है, ठीक है। अब पारस और दीप्ति 10 दिन में 20 काम, तो एक दिन में कितना काम, 2 काम। अब यहाँ निकालना हमें किसका, दीप्ति का। पारस का तो एक हिस्सा है एक दिन का, तो 2 में 1 चल गया पारस का, तो किसका बचेगा, दीप्ति का बचेगा। दीप्ति जो है एक दिन में एक काम करेगी, कुल काम है कितना 20 काम को करने में कितना समय लगेगा, दीप्ति को 20 दिन का समय लगेगा। हमें यही ज्ञात करना था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, 10 आगे, चलिए कोई बात नहीं, 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 10, चार क्रमागत संख्याओं में से पहली दो संख्याओं का योग चौथी संख्या के 4 गुना के बराबर है, ठीक है। क्या बोला है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा कि 4 क्रमागत संख्या है, 4 क्रमागत मतलब लगातार संख्या क्या है, 4 गो है, तो पहली दो संख्याओं का योग, यहाँ देखिएगा पहली दो संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है। पहली दो संख्याओं का, तो पहली दो संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, a प्लस बी, तो पहली दो संख्याओं का जो योग है वो किसके बराबर है, बोला चौथी संख्या के बराबर है, तो d के बराबर है, ठीक है। आगे बोला है चारों संख्याओं के योग का आधा इनमें से किसके बराबर होगा, योग का आधा। क्वेश्चन में पूछा चारों के योग का आधा, चारों का योग कितना होगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों के योग का आधा क्या होगा, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, ठीक है। कितना मान होगा हमें ये बताना है। अब कैसे बनेगा ये क्वेश्चन में, आखिर करना क्या है, तो देखिए आसान तरीका, हम इसमें जो भी है मान हम बैठाते हैं। चारों संख्या क्या क्रमागत है, क्रमागत संख्या मतलब अगर इसको हम x मानते हैं, समझिएगा ध्यान से, इसको अगर x मानेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस
1, और ये जो हमारा हो जाएगा x+2, और ये जो हमारा हो जाएगा x+3। क्रमागत संख्या था तो कर दिए। अब बोला है इस दोनों का जो योगफल है, तो योगफल कितना हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 2x+1। योगफल जो है बराबर है, किसके बराबर है, तो चौथी संख्या की, चौथी संख्या हमारा है x+3। यहाँ से मान निकालेंगे तो x इधर आके घट जाएगा, तो घटेगा तो x उधर जाके 2, x का मान हमें 2 निकल गया, x का जो मान है वो हमें 2 निकल गया। अब देखिए हमें इस सब का कोई जरूरी नहीं, हमें जो निकालना है उस पर ध्यान देते हैं, इस सब यहाँ से हटा देते हैं। अब मान बैठा देंगे, 2 जब आ गया तो ये हो गया संख्या हमारा कितना, 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। क्वेश्चन बोला है सब के योगफल का आधा, तो 5 4 9, 9 3 12, 12 और 2 14। हमें इसको पूछा 14 का आधा, योगफल का आधा, तो 14 का जो आधा हो जाएगा वो हमारा 7 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सभी क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए यहाँ पे हम लिखे हैं रेलवे का PYQ है ये, ठीक है, रेलवे PYQ। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।